नमस्कार, मैं हूं कुमुद। आप देख रहे हैं द यूथ स्पीक। हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और किसान आंदोलन को 100 दिन से 4 महीने होने को आए और मोदी का पूरा फोकस बंगाल पे है। उसी बात पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ एक ताऊ जी हैं, उनसे बात करते हैं। ताऊ जी बताइए, 4 महीने होने को आए आंदोलन, अभी तो जो सरकार है उसका पूरा फोकस तो बंगाल पे है। देखो लाली, हमें 4 ना चाहे 6 महीने हो जाओ या 10 हो जाओ, हम अपनी इतने हमारे काले कानून वापिस नहीं होंगे, इतने तो अपने घर नहीं जाएंगे। और सरकार फोकस बंगाल पे ना चाहे केरल पे लगा लो या पांडुचेरी या असम पे लगा लो, सारा में सरकार हारेगी, सारा में सरकार गिरेगी। आपने पता चला है दिल्ली में डोर टू डोर घूमे है, वहाँ केजरीवाल की सरकार आई ही, ऐसे ही वहाँ ममता बनर्जी की आवेगी। या किसानों का जितना विरोध कर रही है, किसानों के जो गलत काम कर रही है, गलत कानून ला रही है, अडानी और अंबानी को सारा देश देना चाह रही है। और ये बैंक भी, हवाई जहाज भी, रेल भी कह रहे हैं निजीकरण से फायदा होगा। ये देखिए लाली बाव, निजीकरण से कौन सा फायदा हो जाएगा? इन दो आदमियों का जल्दी हो जाएंगे। सुन तो सही, इन दो आदमी का फायदा होगा, अडानी का और अंबानी का, और पूरे देश का जो 135 करोड़ जनता है उसका नुकसान है और 2 करोड़ का फायदा है, 2 आदमियों का। ये केवल ये दिखा रहा है कि इस देश को पूरे को, इसकी ज़मीन भी, जजात भी, इसका पैसा भी और इसकी सारी सरकार की भी संपत्ति है, किसानों की भी, इस सारी संपत्ति को अडानी और अंबानी को दे दे। ये इसके जन के रिश्तेदार है, मेरी समझ में ना आ रही। मैं तुम्हें बताऊं, 2011 में अडानी के हवाई जहाज में यूँ फ्री घूमे करा, जब मुख्यमंत्री आ पैसे ना ले है, तो उन्हीं लोगों ने के नाम अडानी ने इसका सारा खर्चा चुनाव का लगाया है। सारा देश इनने गिरवी, हमारा देश भारतवर्ष सारा गिरवी अडानी और अंबानी का लगा दिया। देखे, बड़ी दुख की बात कह रहा हूँ, 300 किसान हमारे यहाँ शहीद हो गए, 300 किसान। उनके लिए तो 1 मिनट का मौन नहीं रखा। और यही मोदी, यही निकम्मा आदमी, अंबानी का एक पोता हुआ मुकेश अंबानी का, उसे उस बोहलरे को खिलाना वहाँ जा रहा है के नाम है गुजरात, और उसके टीना बम्बई, और वह जो टीना कौन है अंबानी, उसके आगे हाथ जोड़ कर राम राम कर रहा। बड़ी शर्म की बात है। हमें नहीं है फायदा, तो है ना, प्राइवेट जो अस्पताल है आप उसमें जाते हैं, 2 मिनट में काम होता है। ये 2 मिनट क्यों होवे? पैसे कितने ले हुए यूँ पता भी है था ना। यहाँ तो 1 रुपए की, ये देखिए लाली के, यहाँ तो 1 रुपए की पर्ची पर काम हो और वहाँ निरा सारा पैसे लगे। सरकारी में जाओगे 3-4 घंटे लाइन में। ऐसा है, सरकारी हमें सही है, सरकारी में कम पैसे लगे हैं और बाहरी संपत्ति क्यों दे रहा है? उसके बाप की दादा की नहीं है, संपत्ति है भारतवर्ष की। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल और शहीद आजम जैसे आदमी, भगत सिंह जैसे आदमी इस देश को आज़ाद करके यह संपत्ति देश की देगी। और यह संपत्ति नरेंद्र मोदी की नहीं है जो किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे। बीजेपी के जो सांसद है वो तो कह रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है। अब बेटी सुन, अभी स्वतंत्र देव बिजनौर गया और सामने कई गाँव में गया, जहाँ भी गया काले झंडे दिखाए गए हैं। हम तो उसका तक विरोध कर रहे हैं। कहीं गांव में जाएगा तो उसे हम मुद्दा ना दें, ना खाट दे, ना पानी दे, ना किसी एमपी को दे, ना एमएलए को दे, और ना भाजपा का जो झंडा लगा कर हमारा रिश्तेदार भी जाएगा ना, कार्यकर्ता, उसे भी हम पानी ना पियावें, उसका भी विरोध करेंगे। अभी 4 साल पूरे हुए हैं यूपी में, वो तो कह रहे हैं कि हमने ये यूपी में बेटी जब 24 महीने 21 महीने, उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा मिलों ने गन्ने का भुगतान नहीं दिया है। बता, और 1 भी रुपया 4 साल लग रही है पेपर में, वो जैसा वो होल्डिंग। हमारी बात सुन, मुख्यमंत्री के तो सब कुछ उसके हाथ में है, वो कुछ ही कर दे, कुछ ही दिखवा ले। जब हम कह रहे हैं हमें नहीं मिला, वो कुछ कर हमारे सामने आकर बात करे। मुख्यमंत्री कोरोना से डरते, कोरोना भी होगा तो सरकार के अधिकारियों का कर्मचारी लॉकडाउन में केवल हम तो ही रहेंगे, हम ना जावें, लॉकडाउन में ही रहेंगे। अन्ना हमारा कोरोना हुआ, कोरोना होगा अमित शाह का, राजनाथ का, मोदी। हमारा सेफ्टी की, जब तो सेफ्टी सुनो सेफ्टी, अगर हमारी वो सेफ्टी करता तो सिंधु बॉर्डर और क्या नाम टीकरी बॉर्डर
और यहाँ के नाम गाजीपुर बॉर्डर, ये हम क्यों पड़े रहते, हमारा मच्छर काट रहे हैं, हम अपने घर में चले जाते, हमारा कानून वापस ले लेता, हमारा क्या कर रहा, वो तो हमारा दुश्मन है, कट्टरपंथी। ये कुछ नहीं, वो भी बंद हो हमने तो देश भी चलाया, हमने किसानों ने, जब लॉकडाउन हुआ, जब हमने किसानों ने देश चलाया, अपने घर से रोटी बनावे, हमारे गेहूँ पिसवाए, हमने जनता का गुजारा कराया। और यही निकम्मी सरकार इन किसानों के दुष्ट हो रही है, दुष्ट दुर्योधन है, दुर्योधन किसानों के लिए। मोदी जी तो बंगाल इलेक्शन में पूरा फोकस किया है, कह रहे हैं वो कुछ करो, अच्छा तो एक काम का कुछ कर लो बेटी, तुम्हें अब 2 मई में पता चल जाएगा वहाँ किसकी सरकार बनेगी और किसकी ना। वहाँ पे तो स्लोगन चल रहा है कि 2 मई दीदी गई। और देखो जैसा मैं यूँ कह दूँ, अब 2 मई दी गई और जनता भक्त की वोट दे दे, क्या हो जाएगा? ऐसा है संभव? ऐसा हो सकता है? ऐसा है सारा बंगाल भाजपा के, वहाँ तू देख लियो, इनका लेस बात का खाते ना खुले, इनकी जमानत भी जब्त ना हो, और इस निकम्मी सरकार का हर सूबे में ये पता चल जाएगा, इस पूरी सरकार का। अब सरकार ऐसी चीज़ है निकम्मी है भाजपा की, इसकी अब पोल खुलन लग रही है सारी। बात सुनिए, हम विरोध कर रहे हैं, 4 में 3 भी हो जाएंगे, और जब हम के नाम जा रहे हैं, विरोध दिखा रहे हैं हर चीज़ में, और जैसा कहीं हमारा मन ना हो रहा है भाई वहाँ हमें, वहाँ कौन खरीद, आड़ती खरीदते भाई, ये इनको यूँ दिखावेंगे ऐसा फसल किसान आड़ती के यहाँ बेचा, तुम खरीद दो, ये यूँ कहें कहीं भी ले जाओ। एक दिन हमारे यहाँ MP आ गया सतपाल, वो कहने लगा किसी गांव में, उसने कहीं यूँ कहा फसल कहीं भी बेचो, कुछ किसानों ने कहीं कह रहा यूँ कहा हाँ, यूँ का हमारा गन्ना तो दुराड़े मिल में भिजवा दे, बौद्धीपुर में, वहाँ नगद भुगतान हो। उस पर जवाब ही ना बना। हम उधार क्यों गिरेंगे, हम तो उस मिल में गिरेंगे जहाँ नगद होगा। अब मान लीजिए 2 कुंटल मारा है मुंजी है, क्या हम पंजाब में और हरियाणा में ले जाएंगे? हल्का नहीं है बेटी, यूँ किसानों का खेतों में भी काम चल रहा है, यूँ तो हमारा दिन रात ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कभी बढ़ जाएगा, कोई बात होगी तो फिर यहाँ आदमी जागरूक कर रहे हैं राकेश जी, वे जागरूक कर रहे हैं हर सूबे में जाकर, हर स्टेट में जाकर, और ये आंदोलन पूरा जागरूक है। ये आंदोलन किसान नहीं रह गया, अब ये आंदोलन आम जन आंदोलन हो चुका। ये किसान हो, मजदूर हो, युवा है, वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकर रहेगी किसान इस सरकार इस वापिस को लेकर रहेगी, चाहे 10 किसी को नहीं बुला रहे। जो उन्होंने दिख रहा हमारे बाप दादा की फसल के वाजिब मूल्य ना मिल रहे हैं, वे बात। अब तू लाली एक बात बता, जब तेरे बाप खेती कर रहा हो और तेरी बाबा खेती करवा रही है और उनको वाजिब मूल्य पूरा, तो तू भी तो हमारे साथ ही आवेगी बेटी, तू भी तो हमारे साथ ही रहेगी। तो हमारी जो है ये आप आ रहे हैं, इनके परिवार में फसल के वाजिब मूल्य मिले। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ਜਿਹੜੇ बैंकों के कर्मचारी जे उन पर वार किया गया है, उनके बैंक अबानी के हाथ में दिए जा रहे हैं, ताई तो आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कितना खोया जा रहा है तो हम लोग सड़कों पर हैं। एक रोटी खाने वाला हर एक जन कोई मतलब कि विकास नहीं होया हिंदुस्तान दे विच। ये वो किसान आ जिन्हें जदों हिंदुस्तान भुखमरी च गुजर रहा सी, जिन्हें हर एक प्रधानमंत्री जी विकास उनको गिनाते हैं। जो सस्त भवन नहीं उन्होंने बनाया 900 करोड़ रुपये का, शायद आपने बैठने के लिए, उनको विकास गिना रहे हैं। आम जनता का विकास नहीं होया, आम जनता को रोलिया गया सड़कों पर। नोटबंदी में प्रधानमंत्री लेके आए, क्या नोटबंदी में क्या फ़ायदा हुआ? देश को लूटा गया, देश को कुटा गया, बैंकों मुरों झगड़े होते रहे, बैंकों मुरों रात को मावा बहना सड़कों पर सोते रही। तो आपने बात की प्रॉपर्टी पर किसान कब्जा करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे देश की है, कोई नहीं कब्जा करना चाहता है। हम लोग अपना एक हक मांगने के लिए एक बारिश से जहां हम लोग वहां पर सड़कों में गद्दा तो बचा सकते हैं, अपने हकों के लिए बैठे हैं हम लोग, ना कि सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए। प्रधानमंत्री ने तो देश बेच दिया। आप लोग पूछिए, रेला जहाज एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने बेचा है। हम लोग तो किरती करने वाले किसान हैं जो भूखों का ढिड भरना चाहते हैं। एक खेती जे अबानी के पास चली जाए, मुकेश अबानी के, क्या जो स्टोरों में अन्न पिया हमारा साल चलेगा, 2 साल चलेगा? मंत्री जी MSP पर कानून बना दीजिए, कानून बना देना। हमने आपसे पैसा ले लिया, आपने बोला भी प्रनोट भराओ जी, जहाँ तुसी कोई प्रूफ दो मुझे, आपने पैसा लिया मुझे मेरे से, मैनू कोई सबूत चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मैं सबूत तो नहीं दूंगा, आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। आप कैसे विश्वास करोगे? प्रधानमंत्री कहते हैं MSP लागू रहेगी, पर हम लोग कानून नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी कानून बनाए MSP पर, कानून बना दीजिए, हम लोग चले जाएंगे।
अभी आज उसमें आई कोई 17 तारीख में यहाँ पंचायत हुई, होली ऐसी बजी यहाँ तब अभी देखी होगी खूब तकड़ी। एक ट्रक 2 ट्रैक्टर भर कर 25 ढोल आए और झाम आए। होली वाले दिन यहीं होली मनावेंगे और यहीं होली बजेगी, यहीं ढोल बजेगा और यहीं रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। यहाँ सड़क पे होली बनाऊंगे। अभी सुना आपने, हमारे साथ थे नेपाली ताऊ जिन्होंने उनकी क्या रणनीति है आगे की और उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने बताया आगे के किसान आंदोलन के अपडेट के लिए देखते रहिए द यूथ स्पीक।